ऑलराइट मेरे हीरोज, क्या हालचाल। अब देखो भाई, जैसे एस्ट्रॉइड तो आज दुनिया खत्म करने ही वाला है। आपके पास बहुत सारा टाइम है। देखो, इन लास्ट मिनट्स में कोई पढ़ना क्यों चाहेगा। और शादी भी नहीं कर सकते भाई तुम, जो कुंवारे लौंडे मरे जा रहे हैं ना, शादी भी नहीं कर सकते। दुख की बात है ये। पर देखो, मैंने करी है स्टैंड अप कॉमेडी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। तुम उसे जरूर इंजॉय कर सकते हो, तो जाओ देख लो भाई। और हाँ, क्वालिटी थोड़ा परेशान कर सकती है, सो प्लीज भाई ये मत करना कि क्वालिटी बेकार थी, हम तो नहीं देख रहे, ये वो। देख लो भाई, देख लो जाके। हैं, चलो वीडियो देखो, फिर मिलता हूँ। स्टार्टिंग में बोला था ना दोबारा मौका दूंगा, हाँ नहीं करने का, दे दिया। सही है, रेडी। तो देखो भाई, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऐसी बड़ी स्टेज पे, ठीक है। लास्ट टाइम किया था मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में, ऑब्वियसली स्टैंड अप मोटिवेशन था, वो भी कॉमेडी नहीं थी। तो ऐसा है ना, मैं माहौल में डलने के लिए पहले गाना सुनता हूँ। तो अगर आप माइंड न करें मैं सुन लूं, मैं ईयरबड, अच्छा नहीं, वाह, एक रात से जरूर होता है ऐसा ऑडियंस, मुझे दिख गया, देख लिया मैंने भाई। तो भाई देखो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, मुझे गाना सुनने दो प्लीज। सुन लो भाई, चलो मैं गाना लगा देता हूँ, है ना। अब ईयरबड्स है, मुझे राक्षसों की आवाज नहीं आएगी। पहले ही कंफर्म करे तो कुछ मत बोलो। नहीं आ रही भाई। आ रही। तो मैं गाना सुन रहा हूँ, जरा मुझे जरा एटमॉस्फेयर दीजिए, अपना काम कर लीजिए भाई। बेबी कम अभी जो बोले जो बोले जो बेबी चलो बेबी कम जाओ, ये बोली जो बाजे जो बोले जो बाजे जो लो 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 लो। क्या वो अभी कर लिया काम? देखो मैं अपने मूड में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई, सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है स्टैंड अप का भी अपना भी, देखो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, सबसे पहले जान पहचान बना लेते हैं। तो मेरा नाम है युवांक शर्मा। अब कॉलेज में आके मैंने ये जाना कि मेरा नाम किसी को याद नहीं होता जल्दी से। अगले दिन ही मेरा दोस्त मुझे हांगकांग बुला रहा है, कोई यूकआउट कर रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। मेरा एक दोस्त कह रहा था मुझसे, भाई तेरा नाम, मैं सेव कर रहा था घर पे मोबाइल नंबर, मैं यू पे अटक गया, यू कांक, पता नहीं कुछ नहीं करे जा रहे हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ, देखो भाई मेरी पहली परफॉर्मेंस है, तुम याद रखो मेरा नाम है यूवी। यूवी नाम पे याद रख लेना, ठीक है। याद रहेगा क्या? रहेगा, याद रहेगा। सही है भाई, सही है। चलो, तो एक बार मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। तो जितने भी हमारे परफॉर्मर्स थे उनके लिए क्लैपिंग कर दो आप जोरदार, सही से। एक बार हमारे सारे एंकर्स के लिए जोरदार ताली। एक बार हमारे सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। देखो भाई, अब फंस रही हो तुम, ताली बजाना आता है तुम्हें, ठीक है ना। अगर बाद में कहा भाई हमें तो ताली बजानी नहीं आती, कैसे बजाते, फंस गए, ठीक है ना। तो देखो, मेरे स्टैंड अप का टॉपिक है एंगर इश्यूज। गुस्सा सभी को आता है। रेस्पॉन्स देखो भाई, बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ लेना सीरियस होके। स्टैंड अप सीरियस होकर सुनने की चीज नहीं है, स्टैंड अप मजे में होते हैं, मजे। तो सही बताओ, गुस्सा किस किस को आता है यहाँ पे? हैंड्स अप कर लो। अरे वाह भाई वाह, कुछ है यहाँ पे जिनको बाबा जी की बूटी मिल गई है, कभी गुस्सा नहीं आएगा इन्हें, सही है। पर देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर में गुस्सा होता ही है। छोटा भाई रिमोट में दे, गुस्सा आ रहा है। मम्मी ने लौकी की सब्जी बना रखी है, घर में गुस्सा आ रहा है। पापा ने डांट दिया, गुस्सा आ रहा है। और आजकल तो बॉयफ्रेंड ने पोस्ट लाइक नहीं करेंगे, गुस्सा आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैंने ना अभी जैसे 12th के बाद में, कॉलेज के बीच में पूरे 6 महीने थे हमारे पास। कोई कोडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैंने करी है गुस्से पे ऑब्जर्वेशन। सबसे खतरनाक गुस्सा होता है पापा का। पापा गलत बोल दिया, बाप लोगों का। एक कैटेगरी होती है जो पापा होते हैं, प्यारे से समझाने वाले। एक होते हैं बाप, बिना हाथों तो काम नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई, लड़की होती है घर की लक्ष्मी,
लक्ष्मी है हाथ मत लगाना, बेटा है दैत्य राक्षस कुचल दो, कुछ नहीं समझते ये लोग। अपने साथ का इंसिडेंट बताता हूं एक। अब पापा का मूड ऑफ था, उन्हें गुस्सा आ रहा है। बीइंग अ नाइस सन मैंने उनसे पूछा पापा क्या बात है। पापा ने मुझसे कहा देख बेटा सुन, एक रहस्य है ना तेरी आंख खोल दूंगा भाई बच्चे की। एक तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया था बच्चा क्या होता है। अभी किसी को मालूम है नहीं होगा, सिंपल सी बात है क्या है भरभट्टा। अब मरता क्या ना करता, पापा ने डांट दिया मैं चला गया। अब कुछ दिनों बाद मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड ऑफ है। अब पापा कह रहे हैं बेटा क्या बात है, अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ ये बात। तो पापा ने मुझसे बोला क्या बात है बेटा बता, तो मैंने बोल दिया पापा आप नहीं समझोगे यार छोड़ो। तो पापा कहते देख बेटा सुन, ऐसे नहीं करते, एक रहते में ना तेरी आँख खोल दूंगा तो बेटे की सारी टेंशन बात जाएगी तेरी। अब उस दिन मैं फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ज्यादा, मैंने कह दिया क्या है पापा अकेला नहीं छोड़ सकते। अब मेरी फट तो रही है घर कि मैंने बाप आदमी से ये बात कह दी है। पर पापा भी लाइक अच्छा ठीक है। कुछ सेकंड का पॉज दिया पापा ने, सोचने पता नहीं क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ यार पापा को बुरा ना लग गया हो। पापा ने जो बुद्धि झंझनाई है मेरी, एक सेकंड में भरपट्टे का मतलब समझ गया ना। नाइंसाफी है ना ये तो। जब मैं पापा से पूछा तो पापा को प्राइवेसी चाहिए, पापा मुझसे पूछा तो मुझे प्राइवेसी थप्पड़ मिलेगा। उसके बाद मेरा भरपट्टा भी फट जा रहा है, क्या करूं मैं। तो ये होते हैं बाप लोग। पापा के बाद जो मुझे सबसे मजेदार और अमेजिंग लगा ना गुस्सा, वो लगा मुझे टीचर्स का। बेहतरीन, मैं स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट में नंबर मत काटना मेरे प्लीज। स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। तो स्कूल टीचर्स का ना बड़ा मजेदार होता है। प्रिंसिपल ने लीव नहीं दी, बच्चा पीट दे रहे क्लास में आके। प्रिंसिपल ने छुट्टी नहीं दी, बच्चा बोल दिया। एक बार एक बच्चा पीटा गया, उनसे पूछा क्या हुआ सर, दीदी ने घर में टिंडे बना रखे थे यार। गुस्सा आ रहा है, बच्चा पीटे लगे। समझ नहीं आता इनका, किसी भी बात से मूड हो क्लास में बच्चा पीट दिया। अब हमारे एक सर थे, सर हैं, हमें हिंदी पढ़ाते थे उस टाइम। तो एक होते सर, शिक्षक, अध्यापक, टीचर, ये आदमी मास्टर था। मास्टर समझते हो, सरकारी स्कूल वाला, संटी रख के घूमते हैं जो। ये अलग ही इंसान है, इसके अलग लेवल के मशीन। ये टीचर बिना वजह मार रहे थे कि दीदी ने टेंडर बना दिया, बच्चा पीटा, ये वजह बनाता है। वजह हो ना हो ये वजह बना लेंगे अपनी। तो एक बार की बात है, मेरे दोस्त ने इंसिडेंट बताया, होश रुक जा रहा था, मैंने रोक लिया कि बेटा सुन। जी सर। अलंकार बताओ। ये रूपक अलंकार क्यों होता है? तो उसके बाद चलो इमरजेंसी है मुझे, अलंकार बताओ पहले। अब दोस्त के साथ इतना बुरा हो सकता था भाई, मैं सतर्क हो गया। ऐसी कुछ दिनों की बात, स्कूल में फी डिफॉल्टर्स निकल जाते, समझते हो फी डिफॉल्टर्स, जिनकी फीस जमा नहीं होती, तो उनको मारते नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं मारते थे, बाहर खड़ा कर दिया कॉरिडोर में और सब अपने मजे में मतलब बकलोली कर रहे हैं खड़े होकर। अब मेरा दोस्त कह रहा था भाई अगली क्लास है मैथ्स की, मुझे अटेंड करनी नहीं है, फीस तो मेरी जमा है, मुझे जाना है बाहर। मगर तो चला जा भाई, मैथ है टॉपर बंदा, पीसीएम वाला, मैं तो दूंगा क्लास। कह रहा भाई नहीं है। वो अगला सारे ग्रुप को ले गया। अब पता है ना, एक अल्लाह की गाय होता है हर ग्रुप में, वो अल्लाह की गाय मैं था। मैं अपनी किस्मत काले कागज पे काले पेन से लिखवा के ला रहा हूँ भगवान से, कोई पढ़ ही नहीं सकता। क्या करूँ? अब चले गए, टीचर बहुत चाहता वहां पे अपनी संटी लेके। अब इनकी ना खास बात थी, बिना वजह तो मारेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछते थे सबसे। और बीइंग अ हिंदी टीचर, इनको सबकी कमजोरी पता है कि कौन कहां फंसेगा, मैं मारूंगा तो सही। अब पहले बंदे से पूछते हैं बता वाच्य क्या होता है। ये पीटता हुआ रहा इंसान, कृत वाच्य बता, भाव वाच्य बता, कर्म वाच्य बता, पीटता हुआ रहा, मैं पीछे खड़ा हूं।
यहाँ मेरा भरगट्टा फट गया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरी कमजोरी मुझे पता थी, विभक्तियां जानते हैं सब, कर्ता ने कर्म को करण से जानते हैं, ये मेरी कमजोरी थी। अब सर आए, बोले बेटा ठीक हो? हाँ सर ठीक हूं। अब नहीं रहोगे, विभक्तियां सुनाओ। अब मैं कहना अंडर प्रेशर काम बड़ा बढ़िया होता है भाई, उस दिन सीख गया मैंने कर्ता ने कर्म को ग्रहण से, संप्रदान के लिए अपादान से और असंबंध का के लिए अधिकरण में, पर मैंने सब बोल दिया 1 सेकंड में। मैं बच के निकल गया वहां से। उस बात सर का भरपट्टा पड़ गया। सर भागते पाए वहां से कि मैं क्या करूं, अब ये तो इसे सब याद है। सर चले गए। तो टीचर का गुस्सा भी ना बहुत अमेजिंग होता है, पर एक गुस्सा होता है बहुत प्यारा। सारे टीचर कुछ रिलेट कर पाएंगे, हमारे फीमेल टीचर्स। मम्मी वाला गुस्सा प्यारा होता है कि नहीं होता? मैं चाहता हूं कभी कभी कि मम्मी को गुस्सा दिलाऊंगा, खुद करके भाग आया, जानबूझ के कुछ सामान गिरा के भागा कि मम्मी तो डांटेंगी, प्यार से मैं बैठ के सुनूंगा कि मम्मी का क्या मारेंगी नहीं। मम्मी करती इमोशनल ब्लैकमेल। बड़ा हो गए तू तो हमारी क्यों सुनेगा, ऐसे ही परेशान करेगा तू बुढ़िया को। ये होता है भाई, मेरी मम्मी 35 साल की बुढ़िया कह रही है खुद को, उस हिसाब से तो मैं अपनी जवानी की पीटता हूं। होता है। अब एक बात बताता हूं, सब रिलेट करेंगे। रिश्तेदार घर में आते हैं, मम्मी समोसा मंगाती हैं, अब रिश्तेदार बैठा है, हमें देख रहा है, कब पूछे बेटा रिजल्ट कैसा रहा तेरा, आगे क्या करना है। पिछले 6 महीने में इतना सुन चुका हूं ना, इतना सुन चुका हूं, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। आगे क्या करोगे बेटा? अब पता नहीं एडमिशन मिले ना मिले। हमारी नजर सीधी सरवों पर कि ये इंसान उठ के जाएगा, हम झपट्टा मारेंगे। अब मम्मी की नजर हम पे कि ये रिश्तेदार यहाँ से जाए और मैं पकड़ूं फिर लपेटूं कि क्यों नजर नहीं हटा रहे हैं। जनरली रिश्तेदार कह देते हैं कि बेटा वो खा लो, ये वो। हमारे ने ये भी नहीं बोला, हमारे ने बोला बेटा खाओगे, इतना हराम रिश्तेदार। अब बच्चे भी मना करते थे कि नहीं, अंदर से मन है खा जाए सारा, जल्दी जा हमें खाएंगे, पर नहीं हमें नहीं खाना। तो हमारे रिश्तेदार ने पूछा बेटा खाओगे? मेरे भाई बहन इतने हरामी है कि समोसा थोड़ा प्लेट में। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो लिया नहीं, मेरे छोटे भाई बहन ने लिया। मम्मी उधर खड़ी सोचनी है, प्लेट में समोसा एक बचा तो बच्चा भी है कि जिंदा बचेगा। एक करके काटूंगी सबको ऐसे ही। शर्म आती है ना यार, प्लेट में एक समोसा रह गया, बिस्किट भी नहीं छोड़े। मुझे गुस्सा आ रहा क्योंकि मैं बाइक पे लेकर आया हूँ। मैं बाइक पे जा रहा हूँ 4 किलोमीटर बाइक चला के, समोसे लाऊंगा, बिस्किट लाऊंगा, इन्हें खिलाने के लिए, इन्हें जिन्हें मार के मैं खुद भेजता हूँ ले गया। अजीब बात है, अजीब बात। कई प्रकार के होते हैं गुस्से। एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा चेंज आ गया। अब मैं जा रहा हांडता हुआ, गेड़ी मारता हुआ ऐसी बाइक पे। क्या सच में समझ लिया? मिडिल क्लास वाले बंदों को ना बाइक की चाबी ऐसे ही नहीं मिलती। मैं चला गया, ट्रैफिक था, लेडी सामने आ जाती है अचानक से ऐसे खड़ी, मुझे ब्रेक मारने पड़ गए। सीधी सी बात है, सलमान भाई तो हम नहीं करवा दूंगा, सही है। तो भैया मैं लेडी आई सामने, मैंने बोला बहन जी जरा साइड हटेंगी? तो शिवत में मैं बहन जी जरा साइड हटेंगी? तो शिवत में एक्सक्यूज मी, मैं बहन जी, मैं तुम्हें बहन के साइड की लगती हूँ। और मेरी मम्मी ने तो ये सिखाया था भैया बहन मानो माँ मानो। बोल दिया तुम्हें एटिकेट्स नहीं है। हे भगवान क्या हो गया आजकल के बच्चों को, बहन जी बोल रहा है अगला। अब मैं वो मुझे मेरी मम्मी क्या डांट रही है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट में डांटा उन्होंने मुझे, खूब डांटा। अब मैं क्या करूं, मेरे मन में तो आंटी कह देता हूँ। इतनी कॉमन सेंस थी मेरे अंदर कि बहन जी बोला तब इतना डांट दिया, आंटी बोलने में तो कत्ल हो जाएगा यहाँ पे।
तो मैंने भाई सॉरी दीदी जरा साइड हटेंगे आप, एक्सक्यूज मी दीदी आपसे तो 4-5 साल छोटी हूं मैं। भाई मैं जैसे तैसे निकला हूं किक मार के बाइक से। उस दिन वो दिन और आज का दिन हर एक लड़की को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मैं मैम बुलाता हूँ, कहीं भी हो मैम, तो रेस्पेक्ट भी लगती है उन्हें, तहस कर लेती नहीं लगता बंदा, सीधी सी बात। तो ये देखो भाई गुस्सा हानिकारक भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो कब कौन से पापा आपका अपने बच्चे की तरह आंख फाड़ देंगे, कौन सी मम्मी आपको समोसे के बदले जिंदा नहीं छोड़ेंगी, कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो ओके, दैट्स माय टाइम, रिमेंबर द नेम यूवी, थैंक यू सो मच। देख ली भाई, देखो तुम्हारा रिएक्शन कैसा है वीडियो देखने के बाद, ये तो मैं कमेंट से ही पता लगा पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट्स करके बताना मुझे क्या क्या सुधारने की जरूरत है और क्या नहीं। पर जो स्टेज के सामने लोग थे, हमारे टीचर्स थे, मेरे सारे दोस्त थे, अपने स्टूडेंट्स थे, सब थे, उनके लिए मैं बहुत बहुत मतलब ऐसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई। बहुत प्यार दिया यार लोगों ने। उसके बाद में भी मतलब आके मतलब मिल रहे हैं सब, हाथ मिला रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये चीज ना मतलब ऐसे होगी कि मतलब मैं अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम था स्टेज परफॉर्मेंस स्टैंड अप का, और बहुत बहुत अच्छा मिला, बहुत प्यार दिया है लोगों ने। थैंक यू सो मच यार। IMS EC का मतलब ये प्रोग्राम जो हुआ था बेस्ट भाई, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट था। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच, सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।